चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हिंद के साए में सर उठा के चले, नशे की इल्लत हुर्मत पे था ये पहलू भी कि पुल सिरात से मोमिन लड़खड़ा के चले, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, जन्नत पर ये मोहम्मद का है मंजूर, नजर जाने दे, जाने दे मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे आका ने बात की। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाह करे वो दिन ज़रूर आए कि हम भी कब्र में जब जाएं तो और हम फरिश्तों से यही कहें कि मेरे आका ने मेरे लिए बात की हुई है। आज बनो समा की आवाज़ के नातिया मुकाबले का चौथा रोज़ है, आज सेमीफाइनल है। अभी आपने देखा कि सलमान मौजूद थे यहाँ पर और नजराना की इज़्ज़त पेश की, हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन्होंने, जजेस हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं आज के कंपटीशन का आगाज़ करूं, मैं ज़रा वॉइस कोच से मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी ज़रा इधर आ जाएं। सलमान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माइक में ज़रा आपको दे देती हूँ और साथ में हमारे जजेस भी हमारे साथ मौजूद हैं, शफीक अहमद, शकील मदनी साहब और सादिया रज़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मुझे सबसे पहले कि मैं जजेस के पास जाऊँ, आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, क्योंकि कल हमने जो एक फ़ैसला लिया था कि हमने किसी को भी नहीं जाने दिया था, आज सेमीफाइनल में हमारे पास आने थे 6 कंटेस्टेंट, लेकिन अब हमारे पास है 7 ही कंटेस्टेंट, क्योंकि हमने कल किसी को जाने नहीं दिया। इन बच्चों की तैयारी कैसी है? इन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है और इन्होंने पिछले जो 2 दिन 3 दिन गुजारे हैं यहाँ पे, माशाल्लाह उनसे बहुत कुछ सीखा इन्होंने। और एज़ पर रिक्वायरमेंट जो भी एक कंपटीशन की होती है, इन्होंने उस पर तैयारी की है। इन सबके कलाम सुने, इनके कलाम पक्के, क्योंकि मैं देख रही हूँ ज़्यादातर जो गलतियाँ निकल रही हैं वो इनकी प्रोनाउंसिएशन पे भी निकल रही हैं। एक्चुअली इशू ये है कि इनके पास कोई उस्ताद तो है नहीं, एंड दे आर स्टूडेंट्स, और ये लोग जॉब भी करते हैं उनमें से कुछ बच्चे। तो जितनी तैयारी करके आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इनके लिए वो भी बहुत है, इतने थोड़े टाइम में ये लोग। लेकिन उस्ताद आप भी हैं यहाँ पे इनके, और उस्ताद हमारे जजेस भी बिल्कुल हैं। वो तो जाहिर सी बात है, वो तो उनकी खामियां बताएंगे ही। तो
अब थोड़ी बहुत तो मिस्टेक आएंगी ना, अभी चले, लेकिन चलते ये चलते मुकाबला है। स्टेप बाय स्टेप से सीखेंगे ना। चले जी, ठीक है, आपने तो अपनी कंटेस्टेंट की साइड लेनी, बहुत शुक्रिया जी। चलिए बिल्कुल। जी, सलमान हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ हमारे जजेस भी हैं। मैं जजेस से भी जानना चाहूँगी कि आज वो क्या एक्सपेक्ट करें हमारे इन बहुत ही प्यारे कंटेस्टेंट से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो बनेगा समा की आवाज़, जो जीतेगा ये नातिया मुकाबला, उसको मिलेंगे समा की जानिब से 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़। और मैं तो उसको ईद ही कहूँगी, क्योंकि कल हम मुसलमानों की बहुत बड़ी ईद है, ईद मिलादुल नबी है। और क्यों ना हम इसको सेलिब्रेट करें, क्यों ना हम अपने घरों को सजाएं। और यहाँ पे जो स्पेसिफिकली नातिया मुकाबला होगा, उसमें जो सेकंड भी आएंगे उनके लिए भी दी है, उनको 50,000 मिलेंगे। जो थर्ड आएंगे उनको इंशाल्लाह मिलेंगे 25,000 रुपए। जजेस से मैं जानना चाहूँगी कि जजेस आज के इस कंपटीशन से, इन कंटेस्टेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी शफीक भाई, आज की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इंशाल्लाह बच्चे तैयारी करके आए होंगे, 3-4 दिन में बहुत कुछ सीखा इन्होंने सीखा, बल्कि मैंने ही बहुत कुछ सीखा। हम सब सीख रहे होते हैं। हाँ, तो अच्छा लगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज ज़रा मुकाबला ज़रा टफ होगा, ज़रा सख्त होगा, और अल्लाह करे आज तो टास्क भी मिलेंगे भाई आप लोगों को। अच्छा शकील भाई, आप मुझे बताइएगा, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, लोग शिकायत कर रहे होते कि भाई आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसमें ये शौक़ नहीं है कि उन्होंने नात पढ़ने हैं। लेकिन हम जब स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म भी बच्चों को देते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास कितने ज़बरदस्त बच्चे आते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पर? तवज्जो तो देने वाले देते हैं ना। अब ये वालिदैन पर मुनहसर होता है, उनके माहौल, जिस माहौल में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आसपास के लोग वो कैसे हैं। सोहबत अगर अच्छी होती है, अच्छे लोगों की होती है, तो बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। तो मैं समझता हूँ आज मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो जितने भी यहाँ पे मुकाबले में शरीक मुकाबला हैं, इंशाअल्लाह बेस्ट परफॉर्मेंस पेश करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह। सादिया, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही है? जाहिर सी बात है बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन जिस मराहिल में है जिम्मेदारियाँ भी इनके सर पे ज़्यादा हैं। और ये भी कहना ज़रूरी है कि बग़ैर उस्ताद के मुश्किल भी है। इन्होंने जैसे अभी भाई ने कहा कि उस्ताद नहीं है, और क्यों नहीं है ये भी पूछूंगी मैं कि उस्ताद क्यों नहीं है। अगर वाकई में इस फील्ड में आना है और इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, लेके चल रहे हैं, तो उस्ताद भी होना ज़रूरी है। लेकिन और जैसे उन्होंने बात की ना कि जॉब्स भी कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो उनके पास नहीं वक्त होता। तो लेकिन मुझे अच्छी बात है लगी कि आप जो 3 यहाँ पर मौजूद हैं और आप जब उनकी तस्सीह कर रहे होते हैं, तो उस्ताद तो आप लोग भी हैं, सीख तो वो आप लोगों से भी रहे हैं ना। हाँ, लेकिन हम तो यहाँ वक्ती जो बता सकते हैं वो है ना। परमानेंट जैसे बाकायदा क्लास होती वो तो नहीं हो पा रही ना। अब यहाँ हम कितनी करेक्शन कर लेंगे और वो कितना हजम कर लेंगे। हाँ, ये बात भी है। चले जी, ये बात तो है। अब जरा हम कंपटीशन का बाकायदा आगाज भी करते हैं। आज हमारे साथ हैं 7 कंटेस्टेंट, और जो पहली कंटेस्टेंट हैं वो हैं अनमता। अस्सलाम वालेकुम अनमता। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अनमता, तैयारी कैसी है? अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। क्या कलाम पढ़ने जा रही हैं? जहाँ भी हो वहीं से 2 सदा सरकार सुनते हैं। ठीक है। जहाँ भी हो वहीं से 2 सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो मेरे दिल
असरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा। जी सादिया, सबसे पहले मैं अब आपसे शुरू करूंगी, क्योंकि कल ना अनमता को भी था कि जी मैं मुझसे पहले पढ़वा लेते, कल ही सबसे आखिर उन्होंने में पढ़ा था। गो के सब अगर देखा जाए तो बराबर हमारे लिए, जो सबसे आखिर पढ़ा उसका मतलब है कि दैट डज नॉट मीन कि फिर उनको अच्छा पढ़ने का मौका नहीं मिला। सबके लिए चीज़ें बराबर होनी चाहिए। जी माशाल्लाह, हमेशा कहती हूँ मैं, आवाज़ बहुत अच्छी है, खुला पढ़ती है, सब कुछ है और बहुत अच्छी अच्छी जगहें लेती हैं, कोशिश भी करती हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह लेते लेते वो थोड़ा सा खिसक जाती हैं। 19-20 हो जाता है, तो इंशाल्लाह आइंदा दिनों में ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये तो सब सिलसिले चलते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहेंगे। सही, ठीक है। अच्छा, आज मैं बता दूं कि आज इनको हम मार्क्स नहीं देंगे, आज तमाम जजेस मिलकर फैसला करेंगे कि कौन सबसे बेस्ट था और कौन सबसे वीक था, और फिर वो इस मुकाबले से चला जाएगा। अच्छा, टास्क भी साथ में देना है, तो आप साथ में टास्क भी आप लोगों से मिलकर पूछूंगी आपसे, लेकिन पहले शकील भाई क्या कहना चाहेंगे? पहले टास्क दूँ या आपके? नहीं, पहले इनकी जजमेंट ले लीजिए इस पे, फिर उनको टास्क देंगे। देखिए, अनमता की आवाज़ तो बहुत कमाल की, बहुत ही खूबसूरत पक्की आवाज़ है माशाल्लाह से। मतले ऊला जो आपने पेश किया, उसके मिसरा सानी में सरकार का पहला रा हस्फ हो गया है, रे जो है सही तौर पर अदा नहीं हुआ, इसको कर लीजिए। और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा बहुत अच्छी तरीके से आपने अदा किया है आज, और पहले भी आप ठीक ही, मेरी तरफ से तो बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं इनके लिए, जो भी ठीक है। अच्छा जी शफीक भाई, बहुत अच्छा पढ़ा है इसने। और जैसे सादिया कह रहे हैं, एक खौफ होता है, डर होता है मुकाबले में कि कहीं स्लिप ना हो जाऊं, कुछ हो ना जाए। उस तरह देखेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को नहीं होना चाहिए। ये मुकाबला भी है। टास्क आप लोग क्या देना चाहेंगे इनको? उम्मे हबीबा साहिबा या मुनीबा आपा का कोई कलाम जो आपको आता हो वो सुना। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल, आप शम में हरम, आप शम्सुद्दोहा खातमुल अंबिया, ऐ जमीलो शियम, ऐ इमामुल उमम, आप हैं साहिबे जूदो मोहतरम, क़िबलाए मोहतरम, ऐ रसूले खुदा खातमुल अंबिया, मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। माशाल्लाह। सीधा सीधा पढ़ा लेकिन कमाल पढ़ा। शकील भाई? जी हाँ, बिल्कुल। जो इसमें कुछ जगह उम्मे हबीबा साहिबा ने उसे अदा किया है, वो आपके वो मिस किया है आपने, लेकिन मजमूई तौर पे ठीक पढ़ा है। जिस तरह कहना कि सीधा सीधा पढ़ा है। शफीक भाई? हाँ, कर सकती हैं, गले में गुंजाइश बहुत है इनकी, लेकिन बस वो खौफ की वजह, ऐ रसूले खुदा खातमुल अंबिया, बस यही कमी है इनके अंदर, सिर्फ यही कमी है इनके अंदर। आपको समझ में आई कि क्या चीज़ मिसिंग है? आप लैक क्या करी थी? चलिए जी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट में हमारे साथ होंगी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद आप तमाम तर लोगों को रबीउल अव्वल का ये पाक महीना बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह पाक अपने सरकार के सदक़े में हम तमाम तर देखने वालों के, सुनने वालों की जो हाजात है अल्लाह पाक उसको पूरी करे। बनो समा की आवाज़ का आज है चौथा रोज़, यानी कि आज है सेमीफाइनल। हमारी पहली कंटेस्टेंट अनंता यहाँ पर आके नात पढ़ के जा चुकी हैं, उनको जजेस ने टास्क भी दिया, और आज आई एम श्योर के जितने भी बाकी कंटेस्टेंट हैं वो भी अपने टास्क के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे। सो हमारे जो आज के दूसरे कंटेस्टेंट हैं वो हमारे पास आ रहे हैं जी, हसन अली। अब देखते हैं कि हसन अली कौन सा कलाम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जजेस भी उनको क्या टास्क देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हसन, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हसन अली हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनमें सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट हैं। हसन क्या तैयारी करके आए मुझे बताएं। कोई सलीका है आरज़ू का? अच्छा मुझे बताओ, नर्वसनेस है क्योंकि आज तो सेमीफाइनल है और आपको ये पता है कि आपसे सीनियर लोग हैं और बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, देखते हैं क्या होता है आगे। चले चले ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अच्छा आज खुल के पढ़ा, वैसे आज शकील भाई आपसे शुरू करूंगी, कैसा पढ़ा उन्होंने? मुझसे शुरू कर, आज आज आपसे चेंज शुरू कर। खुल के तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मिस कर दी दरमियान में। बंदगी जो लफ्ज़ है उसको सही तौर पे जो अदा होना था वो आपसे नहीं हुआ। दूसरा ये कि क्यों उठाएं, क्यों का जो गुन्ना है वो उठाएं में बिल्कुल मदगम है ना। आपने फ़ौरन आप देखिएगा ये खुर्शीद भाई की बड़ी खूबसूरत नात उनकी पड़ी हुई है। क्यों जो अदा हो रहा है, क्यों के बाद अलिफ, क्यों उठाएं, क्यों उठाएं, इसकी आप जब इस पर तवज्जो कीजिएगा तो आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो आपने अपनी कोशिश की है माशाल्लाह से, मेरी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। साथिया कैसा पढ़ा उन्होंने? मुझे याद है कि पहले दिन मैंने इनको 5 नंबर दिए थे, उसके बाद माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जी। तो पिछले जितने इन्होंने पढ़ा उसके हिसाब से मुझे आज बहुत बेहतर लगा। अच्छा पढ़ा, हाँ। इन्होंने थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जगहें भी ली, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज भी इन्होंने आज यूज की, वरना ये बिल्कुल स्टिल खड़े रहते हैं, है ना। आज बॉडी नहीं स्टिल खड़े रहते, मैं इनको नोट कर रही थी, एक हाथ से उन्होंने शर्ट का दामन पकड़ा। हाँ ये चीज उनको लगता है वो शर्ट का दामन इधर से पकड़ लेते, तो छोटा असल में वो छोटा भी है ना, छोटा भी है माशाल्लाह। माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है। शफीक भाई अच्छा पढ़ा है, लेकिन
थोड़ा सा मेलोडी के साथ, थोड़ा सा प्यार के साथ पढ़े ना, तो फिर ज़रा मज़ा आता है। किसी का एहसान क्यों उठाए, ये तब रिकॉर्ड रखे में थोड़ा उसको सुने। यहाँ बैठने का मकसद ये है कि हम उनको जज कर रहे हैं, जज का हम भी तो बताएं ना, दुनिया सब लोग देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मेलोडी के साथ, थोड़ा प्यार से, मोहब्बत से, तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे। बहरहाल बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत अच्छा। क्या इनको आप टास्क देना चाहेंगे शकील भाई? ये क्या किनको सुनते हैं मुझे तो ये नहीं पता। अब हाँ सादिया, कौन सी नात सुनेंगी आप? मेरी पसंदीदा उन्होंने पढ़ दी लेकिन मैं खुर्शीद भाई की तो खैर बहुत प्यारे प्यारे कलाम है, वो पढ़ दें जो आपको पसंद हो, जो आप पढ़ सकें। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, जो आप पढ़ सकें, जो आप पढ़ सकते हैं, या जो फिर आप बेहतर महसूस करें। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़बरदस्त माशाल्लाह। चले जी, वक्त की बेबस किल्लत है। बहुत शुक्रिया जी हसन, हमारे नुमाइंदे हमारे जो कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे। मैं चाहूँगी जो जजेस हैं ना वो साथ साथ नंबर लिखते जाएं, मेरे पास वक्त इतना कम है और मेरे के पास कंटेस्टेंट जो हैं वो 5 अभी हैं। नेहा को मैं चाहूँगी कि नेहा अब आप यहाँ पर आ जाएं और जजेस से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कि इनके टास्क के नंबर भी आप अलहदा से लिखते जाएं और जैसे जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके भी नंबर आप अलहदा से लिखते जाएं ताकि भाई जजमेंट देने में आप लोगों को भी आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ क्या तैयार करके आई हैं आप? हर पैगंबर का ओहदा बड़ा है। बिस्मिल्लाह कीजिए। हर पैगंबर का ओहदा बड़ा है, हर पैगंबर का ओहदा बड़ा है, लेकिन आका का मनसब जुदा है, वो
माशाल्लाह बहुत प्यारा आज तो काम। कमाल कर दिया। अच्छा मैं टास्क पहले करवा लेती फिर आप लोगों की जो है वो राय जान बिस्मिल्लाह, लूंगी। बिस्मिल्लाह। जी शफीक भाई क्या टास्क देना चाहेंगे? देखिए ये जो नात पढ़ती हैं आप किसको सुनती पहले ये बताएं, फिर जो उस पर लिखा मैं सर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं दरअसल किसी सीनियर को नहीं सुनती हूँ। मुझे ना मेरे भाई गाइड करते हैं ये बहुत अच्छा करती है अच्छा माशाल्लाह। करती है। और अभी के लिए मैं टास्क के लिए मैं तैयारी कर आई हूँ। हाँ तो पढ़े जो आप पढ़ना चाह रही लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप इतने हमारे बड़े नात ख्वान आप इनमें से किसी को नहीं सुनती? आप नात पढ़ना चाहती हैं और आप आगे जो सीनियर्स है ठीक है आप किसी से, पर आप नहीं सुनती। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। दरअसल मेरे जो भाई हैं ना वो भी नाते पढ़ते हैं, वो तो अच्छी बात है लेकिन तो इतने बड़े बड़े वही मुझे हम गाइड ऐसे करते ही हैं। थोड़ी कहते हैं कि जो मदर सराय रसूल करते हैं नहीं, वो उनका तो अच्छा, मकाम मदर है। साहब ये भी हो भाई सकता पढ़ते है। हैं, वालिद साहब भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, मेरे भी वालिद साहब से मैं मुतासिर हूँ, लेकिन हमारे जो सीनियर है ना माशाल्लाह, जी और लेकिन जो भाई पढ़ आप गए, जो वो साईं काम की कर अच्छी गए। बात नहीं है। आप ये किसी कंपटीशन में कह रही कि मैं किसी को नहीं सुनती। नहीं वैसे नहीं मैंने उस लिहाज से नहीं हाँ कहा। नहीं लेकिन मैं आपको लेकिन बता जो रही हूँ। मैं ज़्यादातर नाते पढ़ती हूँ ना वो हुरिया रफ़ी की ही होती हैं। वो आप ठीक है लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े नात ख्वान है आप उन्हीं की नातेवर पढ़ रही है जी, ना जी, यहाँ पे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसका मतलब आप सुनती हैं। हुरिया रफ़ी। चलिए शफीक देखिए भाई। हुरिया भी बहुत बड़ी नातखा हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। चलिए हुरिया की नात सुना दें जो आप सुनाना चाह रही हैं। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर तो से बनी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी, वो हाशमी माँ की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो प्यारा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है, उस पर है नजर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नेहा ने नात पढ़ी, उसके बाद नेहा को टास्क भी दिया गया। जजेस को कैसा लगा नेहा की परफॉर्मेंस है, इस हवाले से पूछ लेते हैं। शफीक भाई आपसे शुरू करें। बहुत अच्छा पढ़ा इसने। एक जो चीज़ होती है ना बीच में जो ना बहुत गैप करते हैं नात खां और टुकड़े टुकड़े करते हैं, इसने रवानी के साथ जो पढ़ा है ना वो एक माहौल बन गया है। इतना अच्छा लगा। ये जो नात की असल शक्ल है वो लगी कि नात सुन रहे हैं। बहुत अच्छा पढ़ा और टास्क कैसा निभाया इन्होंने? बहुत अच्छा। दोनों कलाम बहुत दोनों चीज़ें अच्छा अच्छी बहुत अच्छा पढ़ा। शकील भाई जी हाँ, इन्होंने इम्प्रूव किया। पिछले अयाम में जिस तरह से इन्होंने नाते पढ़ी हैं, आज उससे बहुत बेहतर तौर पर कल सबसे कम नंबर थे नेहा के। जी हाँ, और लेकिन आज कल हमारा अगर डिसीजन हम वो ना लेते तो आज नेहा कंपटीशन में ना होती। मगर बस एक बात अच्छी मैं ज़रूर पर्सनालिटी, करूँगा हाँ, जी जी कि एक लफ्ज़ है फिरदौस, ये फिरदौस पढ़ा है इन्होंने, तो इसको दुरुस्त कर लीजिए। जी सादिया छोटी सी शिकायत है, कह दूं? कह दीजिए। नेहा से छोटी सी शिकायत है कि अभी उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अपने सीनियर को मैंने कभी नहीं सुना। ये मुझे शिकायत है आपसे कि अगर नहीं भी सुना तो क्यों नहीं सुना, और सुनना चाहिए। नहीं हम अपने बड़ों को सुनकर ही आगे आते हैं। मैं ये कहूँगा बेटा आप सीनियर को सुने, जितना अच्छा पढ़ रहे हैं ना उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे आप, और अच्छा पढ़ेंगे आप। बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए। अगर आप सीनियर को सुनेंगे तो आप उनसे अच्छा पढ़ेंगे। बहुत बड़ी मतलब बात आप है ये। इतने बड़े आपको देखें, लोग जितने बड़े हमारे जो नात पढ़ने वाले हैं और उसके बाद कोई बाद में आने वाली नस्लों में कोई कह दे जी हमने उनको नहीं सुना, हम तो अपने घर में लोगों सुनते हैं, तो बच्चे बहुत डिसरिस्पेक्ट होती है। हाँ, सो ये चीज़ है ना, ये अच्छी। आप से आप इतना इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, आप नाते पढ़ेंगी, आपके कल क्लास जूनियर्स कहेंगे हम तो उनको नहीं सुनते। चलिए ये सवाल अपने भाई से कीजिएगा, आपने किसको सुना? ये बात हाँ हाँ बात सही है। चले, बहुत शुक्रिया जी। नेहा हमारे साथ मौजूद थी। माशाअल्लाह। नेहा के बाद जो हमारी आज की चौथे कंटेस्टेंट हैं वो है जी हसीब कादरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसीब भाई कैसे, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कलाम तैयार करके आए आप? तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरूमा बने। बिस्मिल्लाह।
तेरी निगाह से ज़र्रे महरूमा बने गदाए बेसरो सामा जहाँ पना हुजूर ही के करम में मुझे तसल्ली दी। हुजूर ही गम में मेरी पनाह बने तेरी टास्क ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जजमेंट देंगे। सादिया, क्या टास्क देंगे आप इनको? बस जो जिनको जो फेवरेट नातवा हैं, जिनको आप आसानी से पढ़ते हैं सुनते हैं, उनका कोई कलाम। दरे नबी पड़ा रहूँगा, पड़े से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए जाऊंगा अर्ज़ मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। नशा में मतलब के सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा
सलाम होगा। नाम है ये फ़िगार अली हुसैनी का, ठीक है। हाँ, ये साथ में आपने बताना चाहिए था आपका। अच्छा, इतने मेरे बनो समा की आवाज़ के जितने भी अभी तक कंपटीशन किए हैं, सलमान भी यहाँ पर मौजूद है जिनके वॉइस कोच है, वो मुझसे अग्री करेंगे, ये सबसे ईजी टास्क हैं जो कि इनको दिए जा रहे हैं। ये सिर्फ सेमीफाइनल तक हैं। फाइनल में जो आप जैसे जाएंगे आपके टास्क बदल जाएंगे। अभी तो बहुत वो देख के करें ना, कंफर्ट लेवल, आप लोगों की कंफर्ट लेवल को टास्क देख के दिया जा रहा है। उसके बाद क्योंकि एक कंपटीशन है तो फिर आपको अच्छे टास्क से गुजारना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि यहाँ पे कौन जो है वो नंबर होने के अहल है। ठीक है जी, शकील भाई आपसे शुरू करूँगी, कैसा पढ़ा उन्होंने? जी, आज सुस्त रहे हैं, यानी कुछ उसमें जो आपकी चुस्ती होनी चाहिए थी, जिस तरीके से आप गुज़िश्ता अयाम में आपने नातें पढ़ी हैं, उसमें कमी रही है। उसके अलावा जो है, जो आपकी वो नात थी उसमें कवाफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं, पनाह, निगाह, चाह, ठीक है ना, उसके तमाम हा जो है आपने हस्फ कर दिए। हा की अदायगी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि आप इस पर नज़रसानी कीजिए। साथिया? पहला कलाम बहुत खूबसूरत पढ़ा हमेशा की तरह। सेकंड कलाम में मुझे लगा कि प्रैक्टिस कम है, काफ़ी जगह पर आप छोड़ दिया अपनी जगह। जी, पहला बहुत अच्छा पढ़ा, जबकि पहला कलाम मुश्किल था। लेकिन टास्क थे। शफीक भाई? गला मुतासिर है या नींद पूरी नहीं हुई, क्या हुआ समझ में नहीं आई बात। बहरहाल थकावट थी गले में और जो करना चाह रहे थे वो नहीं हो सका। बिल्कुल सही, मैं तो ये कहूँगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हसीब कादरी हमारे साथ मौजूद थे। आज की जो हमारी 5वीं कंटेस्टेंट हैं वो हैं ज़िल्ले हुमा, और ज़िल्ले हुमा हमारे साथ मौजूद है। जनाब, ये हमारी मेहमान है कराची की और ये आई हैं कश्मीर से। ज़िल्ले, आप क्या कलाम पढ़ने जा रही हैं आज? दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा। ओके, ठीक है, एग्जैक्टली वही ट्यून जो से थोड़ी देर पहले हसीब अपने टास्क में पढ़ के गए। जी जी, पहले से सिलेक्टेड थे कलाम वैसे। जी ठीक है। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। नशा में मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। जल्दी से मैं इनका टास्क ले लेती हूँ जी,
टास्क देना चाहिए शकील जी आप किनको ज़्यादा पढ़ती हैं? मैं वही जफ़र कासमी को सुनती हूँ। कारी साहब की कोई नाच सुनाइए। कारी वही जफ़र कासमी। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। बच्चे बहुत कम है बस। हाँ बस माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। आपने बच्चे अपने टाइम में भी पढ़ना है। देखिए अब मैं अभी टाइम देख रही हूँ और भी लोग हैं, आपने ना बहुत रिपीट भी किया और आपने लंबा कलाम भी पढ़ा है। मुख्तसर वक्त है, इसका आपने ख्याल रखना, ये ना कि आपकी वजह से कोई और कलाम ना पढ़ पाए। ठीक है जी सादिया। इतना सा वजूद, इतनी बड़ी माशाल्लाह आवाज हाँ खुली और आज और ज्यादा अच्छा पढ़ा। और आपने इसमें एक एक्स्ट्रा जगह ली जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जो सीधी बात, बहुत प्यारा। हाँ बहुत पढ़ा, बहुत प्यारा पढ़ा। मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नजरे बस हो जाए, हैरत हो रही है ये आवाज कहाँ से निकल रही है। और इतने अरसे बाद ये कलाम जो है ना नातिया मुकाबले मैंने सुना, खुशी हो रही थी कि चले सुन रहा है। लेकिन वही सबसे दरखास्त है कि प्लीज जरा एक अस्थाई 15 से ज्यादा हाँ बहुत ज्यादा और रिपीट इसको नहीं करना प्लीज। जी शकील भाई। नात इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ी, आवाज़ भी अच्छी है, लेकिन ये है कि आप जो है ना ये और लफ्ज़ नहीं है और ठीक है ना, इसको दुरुस्त कीजिएगा। और हम भी बेबस नहीं, हम भी इसकी कमी थी, ये लाजमी इसमें होगी तो खूबसूरती पैदा होगी। लेकिन मजमूई तौर पे बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। जी शफीक भाई। माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है। हाँ। देखिए मैं बार बार इसी एक बात कहता हूँ, अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी, इसको मोहब्बत के साथ मिठास के साथ पढ़ें आप। पहली नात पढ़ी दर नबी पर, लाउडली अच्छा था ठीक है, लेकिन मिठास का जहाँ तक ताल्लुक है ना वो बड़ी, सेकंड फासलों को तकल्लुफ़ है, बहुत आला कलाम है, बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन इसमें मिठास की बहुत कमी। मैं जो मुझे फील की जो है वो बड़ी, देखिए बड़ी मोहब्बत से पढ़ा उसको। अच्छा मज़े की बात है ये नात ऐसी है इसमें अंतरा ही नहीं है, इसमें स्थाई बिल्कुल एक ही लाइन से आप चलते रहें, उसी को अंतरा बना ले, उसी को पढ़ते रहें, ऊपर जाने आने दिया नीचे जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये बड़ी इजी है बिल्कुल। कारी साहब की नात सबसे आसान नात यही है, और इसको जितना आप मोहब्बत से पढ़ें, फील के साथ वो जो एहतराम, वो जो अदब है ना वो छलकना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जिले हुमा हमारे साथ मौजूद थी, माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ा। हसन रजा हमारे आज के सेकंड लास्ट कंटेस्टेंट, कल हसन जो हैं उनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स से, अल्लाह करे नजर न लगे हसन को। तो हसन आपसे बिल्कुल हम सुनेंगे कलाम, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद देखते हैं हसन के साथ पढ़ते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद है। रबीउल अव्वल का ये पाक महीना आप तमाम तो लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा यहाँ वैसे तो नातिया कंपटीशन हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो हम रोज़ जो है यहाँ पर मिलाद जो है
उसकी महफिल से जाते हैं। और इसकी ईदी दी जाएगी इंशाल्लाह कल 12 रबीउल अव्वल को, जिस दिन ये ईद है मुसलमानों की बहुत बड़ी। जो जीतेगा ये नातिया मुकाबला उसको मिलेगा समा टीवी की जानिब से 1 लाख रुपए का कैश प्राइज। जो सेकंड होंगे उनको मिलेंगे 50,000 और जो थर्ड होंगे उनको मिलेगा 25,000 रुपए का कैश प्राइज। हमारे आज के सेकंड लास्ट कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम। हसन, क्या तैयार करके आए आज आप? खुशबू है दो आलम में तेरी गुली की। ठीक, बिस्मिल्लाह कीजिए। खुशबू है दो आलम में तेरी किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। किस मुँह से बयां मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझे सा कोई आया है सा कोई आया है न आएगा जहाँ में देता गवाही यही आलम का जरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये इतने अदब से पढ़ते हैं। वो जो अदब की हम बात कर रहे थे ना, एक होता है आप नात पढ़ते हैं ना तो आवाज़ में करख्तगी या ऊंची, अदब रखना बहुत ज़रूरी होता है। शफीक भाई क्या कहूँ, टास्क थे उसके बाद फिर मैं तो शहर से निकल रहा है इसकी नात की। इतना अच्छा पढ़ा है, इतना अच्छा पढ़ा है कि समझ ही नहीं आ रही क्या कुदरत बोल रही है। खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने कैसा अच्छा गला दिया है। क्या माशाल्लाह, जैसा अल्लाह ने गला दिया उस हिसाब से इन्होंने कोशिश की, मेहनत की, पढ़ा। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। मैं इनको टास्क क्या देंगे? टास्क शफीक भाई, टास्क क्या पढ़ेंगे आप जो जिनको आप पसंद करते हैं? मैं हजरत, मेरी जो इब्तिदा है नात ख़्वानी की वो जुल्फ़िकार अली हुसैनी को सुनने के बाद है, तो मैं उन्हीं का कोई कलाम पेश। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जो दिल से उनकी ज़ात पर कुर्बान हो गया, जो दिल से उनकी ज़ात पर कुर्बान हो गया, जन्नत का उसके वास्ते ऐलान हो गया,
जन्नत का उसके वास्ते ऐलान हो गया। आका तुम्हारी बात का कैसे न हो असर, आका तुम्हारी बात का कैसे न हो असर, निकला जुबान से लफ्ज़ जो फरमान हो गया, निकला जुबान से लफ्ज़ जो फरमान हो गया। माशाल्लाह। उन्होंने भी कहा मैं जल्दी जल्दी खत्म करूं कि उन्होंने कम टाइम मुझे दिया है। जी माशाल्लाह। मैं शकील भाई आपसे ही शुरू। माशाल्लाह हसन बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आवाज़ अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, और आज तो अदायगी इनकी आउटस्टैंडिंग थी। सबसे बड़ा कमाल इनका ये है कि जो ये नात पढ़ते हैं उसमें से अदब का एक ऐसा खूबसूरत इजहार हो रहा है जो कि बहुत कम सनाखानों में होता है, कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो एक तक़दीस की लहर जो है वो सामने पे मुंतकिल होती है। तो आउटस्टैंडिंग, मेरी तरफ से आपको बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा कलाम आज पढ़ा आपने। साथिया माशाअल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। हसन, अल्लाह पाक की ना आप पर कोई ख़ास इनायत है जो कि मैं छमा छम बरसती हुई देखती हूँ जब आप पढ़ते हैं, तो बस इसको कायम रखें, अल्लाह ताला आपको बहुत आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह। बहुत क्विकली शफीक भाई। मैं सिर्फ ये कहूँगा जो दूसरे बच्चे हैं वो ये ना महसूस करेंगे कि इनकी ज़्यादा तारीफ़ की है, उसकी ज़्यादा तारीफ़ की है, वो दिल में ना लगाएं, बल्कि और अच्छा पढ़ने की कोशिश करें। मुकाबला तो यही है ना, तो उसको, और ये कब से उस मुकाबले में बड़े वो कहते हैं ना बादब बाना से। अल्लाह ने सिला, बिल्कुल ये बात। बहुत शुक्रिया जी। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद है, और आज की सबसे आखिरी जो कंटेस्टेंट हैं वो है साहिल रज़ा, और साहिल दिन ब दिन खिल के निखर के सामने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिल। वालेकुम अस्सलाम। साहिल, क्या आपका ऐलान तैयार करके आए आज? आज मैं करम ये मुझ पे हमेशा शाहे उमम रखिए। बिस्मिल्लाह। करम ये मुझ पे हमेशा शाहे उमम रखिए, करम ये मुझ पे हमेशा शाहे उमम रखिए। मैं खाक हूँ मुझे वाबस्ता कदम रखिए, मैं खाक हूँ मुझे वाबस्ता कदम रखिए, मैं खाक हूँ मुझे वाबस्ता कदम रखिए। करम ये मुझ पे, मुझे तो मांगना आता नहीं, मैं क्या मांगूं, हबीबी या रसूल अल्लाह, मुझे तो मांगना आता नहीं, मैं क्या मांगूं, मेरी तलब का शह दूसरा भरम रखिए, मेरी तलब का शह दूसरा भरम रखिए, मेरी तलब का शह दूसरा भरम रखिए। मैं खाक हूँ मुझे वाबस्ता कदम रखिए, वाबस्ता कदम रखिए, वाबस्ता कदम रखिए। सुभान अल्लाह। टास्क जल्दी से इनको भी हम टास्क दे देते हैं। हाँ, ये टास्क में क्या पढ़ते हैं आप, किसको सुनते हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं? हाज खुर्शीद अहमद। चलिए बिस्मिल्लाह। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये
नक्शेदा तेरा उसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पाक तेरा दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा माशाल्लाह माशाल्लाह। जल्दी से मैं एक लाइन आप लोगों से लूंगी और मैं चाहूंगी कि आप सातों के साथ कंटेस्टेंट यहाँ पे आके खड़े हो जाए। वक्त बहुत मुख्तसर है जी। शफीक भाई बस आज बहुत ज़्यादा तेज़ी के अंदर जम के नहीं पड़ा था, मैं ये कहूँगा। और बाकी कलाम के मुतालिक शकील भाई बताएंगे क्या? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज बहुत जल्दी जल्दी इन्होंने पढ़ने की कोशिश की है, जबकि जो लफ्ज़ हमेशा टाइम कम था इसलिए या फिर कलाम नहीं, वो जो जिस तरीके से उनको ठहराव के साथ परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी उसमें कमी थी ना। हमेशा का लफ्ज़ इतने जल्दी अदा किया, हमेशा हमेशा के बाद अगला जुमला इन्होंने अदा किया हमेशा, फिर वाबस्ता यानी वाबस्ता वाबस्ता पढ़ा आपने। तू ही तो है तू ही तो है को इतना इस कदर जल्दी बोलने की क्या ज़रूरत है? तू ही तो है तरन्नुम में भी बहुत आप बहुत ही प्यार से बड़ी मोहब्बत से आप इसे कह सकते थे, तो कमी रही है आज। कल की निस्बत आज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। अच्छा सादिया जी, हकीकत है कि आज उस तरह से इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि टाइम का प्रेशर था। टाइम का प्रेशर था, मुर्किया भी बहुत थी कलाम में। एक चीज़ मैं बताऊँ, जी जी मैं फिर कहेंगे मैं बात काटता हूँ। टाइम का प्रेशर नहीं होता, आपको 2 मिनट भी दिए गए ना, 2 मिनट में आप एक शेर पेश करें, एक शेर पढ़ दें और उसको अच्छे तरीके से पढ़ दें। सही, वक्त बहुत मुख्तसर है, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है। ये 7 हमारे कंटेस्टेंट है जो आज है सेमीफाइनल में। फाइनल में कौन पहुंचा ये अब आपको कल ही पता चलेगा, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए और आप तमाम लोगों को ईद मिलादुल नबी बहुत बहुत मुबारक हो।